पहले हम वर्ब को देखते हैं। वर्ब क्या है? अ वर्ब एक्सप्रेसेस एन एक्शन, occurrence or state of being in a sentence. Verbs are essential because they show what the subject does or experiences. वर्ब जो है वो एक्शन को बताता है या किसी चीज़ के होने को बताता है, या स्टेट ऑफ बीइंग किसी चीज़ का होना, किसी चीज़ का वजूद का होना, उसको भी लाजमी नहीं है कि वर्ब जो है वो हमेशा किसी काम को या एक्शन को जाहिर करे। वो कुछ और चीज़ों को भी वो जाहिर कर सकता है किसी सेंटेंस में। वर्ब जो है वो इसका टेंस में बहुत बड़ा रोल है, आप पढ़ चुके हैं। सबसे पहले मेन वर्ब को देखते हैं। द प्राइमरी वर्ब दैट शोज द मेन एक्शन आर स्टेट इन द सेंटेंस, जो किसी एक्शन को या स्टेट ऑफ बीइंग को किसी जुमले में बताता है। एग्जांपल, शी सिंग्स ब्यूटीफुली। सिंग्स एक वर्ब हो गया, मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। वर्ब दैट असिस्ट द मेन वर्ब टू एक्सप्रेस टेंस, मूड और वॉइस। ये मेन वर्ब को असिस्ट करते हैं, उसकी मदद करते हैं टेंस या मूड या वॉइस को क्लियर करने के लिए। फॉर एग्जांपल, ही हैज़ ईटन डिनर। हैज़ इज हेल्पिंग वर्ब, ईटन इज मेन वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, द वर्ब दैट रिक्वायर्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जो जिसके लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है जो एक्शन, जिसमें एक्शन पास होता है, आगे ट्रांसफ़र होता है। ही किक्स अ डो, उसने, ही किल्स अ डो, उसने डो को मार दिया। अब यहाँ डो जो है ना वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे किल्स जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, क्योंकि ये जो एक्शन को किसने रिसीव किया, एक्शन को डॉग ने रिसीव किया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है जिसमें डायरेक्ट एक्शन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिक्वायर नहीं होता। ही लाफ्स हैप्पीली, उसने वो ज़्यादा खुशी से हंसा। अब लाफ्स जो है इसके लिए कोई आगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, इस है लाफ्स को रिसीव करने के लिए आगे कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। एक्सरसाइज को देखते हैं। अंडरलाइन द ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब इन द सेंटेंस, लेबल दैम एज ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन द मिड एयर। अब ये जो हेल्ड है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन द मिड एयर। अब ये जो हेल्ड है ये वर्ब है, इसको किसने रिसीव किया? कॉफ़ी पॉट ने, तो इसलिए इसके लिए ये क्या हो गया? ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, क्योंकि इस वर्ब को रिसीव करने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद है। ही डिप्स हिज फिंगर इन द मिल्क, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है। अब डिप वर्ब हो गया, इस चीज़ को किसने रिसीव किया? फिंगर्स ने, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव ने। और इसी तरह इट्स लेग्स हंग लिम्पी। इट्स लेग्स हंग, उसकी टांगें लटकी रहीं। कहाँ लटकी रहीं, किस तरह लटकी रहीं? आगे कोई ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसको रिसीव करने के लिए कोई आगे ऑब्जेक्ट नहीं है। द रिवर्स फ्लोज जेंटली थ्रू द वैली। द रिवर्स फ्लोज जेंटली थ्रू द वैली। अब इसमें जो फ्लोज है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्यों? क्योंकि इसको रिसीव करने के लिए आगे वैली मौजूद है। सॉरी, इसको दोबारा देखते हैं। द रिवर फ्लोज जेंटली थ्रू द वैली। फ्लोज यहाँ पे क्या है हमारे पास? वर्ब है। इज इंट्रांजिटिव बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसके लिए रिक्वायर्स थ्रू द वैली, वैली में से गुजरा, वैली के ऊपर तो नहीं ना गुजरा, तो इसके लिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसको फ्लो को जाहिर करने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है। जॉर्डी स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड। स्लिप्ड और वेंट यहाँ पे वर्ब हैं, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हैं। किस तरह इंट्रांजिटिव वर्ब हैं? बोथ स्लिप्ड एंड वेंट आर इंट्रांजिटिव वर्ब एज दे डू नॉट रिक्वायर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, इनके लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स मौजूद नहीं हैं। ही रोज स्लोली, ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है। ग्रामर एक्सरसाइज बी, चूज करेक्ट ऑप्शंस। व्हाट इज द ट्रांजिटिव वर्ब इन द सेंटेंस? द टीचर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। एक्सप्लेन क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है, क्यों है? क्योंकि इसके लिए आगे कॉन्सेप्ट मौजूद है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद है। और इसी तरह द चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स ऑलवेज रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये जो है ना इसका सबसे मेन क्राइटेरिया है ट्रांजिटिव वर्ब का। द शेफ बेक अ डिलीशियस केक। द ट्रांजिटिव वर्ब इज,
बेक्ड, उसने एक अच्छा केक पकाया। तो बेक क्या है, वर्ब है, मेन वर्ब है, इसको रिसीव करने के लिए कुछ मौजूद है, नहीं है, बिल्कुल मौजूद है। क्या चीज़ मौजूद है, केक मौजूद है। तो केक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, इसके लिए मौजूद है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। आइडेंटिफाई द इंट्रांजिटिव वर्ब इन द सेंटेंस। द फ्लावर्स ब्लूम्ड, फ्लावर्स ने ब्लूम किया, ब्लूम वर्ब है, लेकिन इसके लिए कोई आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसी तरह चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब्स नेवर हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनके लिए कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं होता इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए। द कैट स्लेप्ट ऑन द विंडोज सिल फॉर आवर्स, द इंट्रांजिटिव वर्ब इज स्लेप्ट। कैट स्लेप्ट, अब उसने स्लेप्ट, कैट स्लेप्ट, ठीक है। Slept is an intransitive verb because it does not need a direct object to complete its meaning. The action is complete with just slept. सोना ही इस काफ़ी है सोने के लिए, और कुछ इस्तेमाल करना इसके मीनिंग को इजाफा देना लाजमी नहीं होता। एक्सरसाइज नंबर सी, मेक सेंटेंसेस विद ईच टाइप ऑफ द वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब के लिए बनाना है शी गेव हिम अ गिफ्ट, उसने गिफ्ट दी, किसको दी, हिम, उसको दे दी गिफ्ट। तो हिम मौजूद है किसके लिए, गेव के लिए मौजूद है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब है द बेबी क्राइड लाउडली, बच्चे ने ज़ोर से चीख मारी या ज़ोर से रोना शुरू किया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसके लिए नहीं है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब के लिए बनाना है ही हैज़ कंप्लीटेड द टास्क, कंप्लीटेड मेन वर्ब है, ये उसका असिस्टिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब द स्काई इज क्लियर टुडे। मेक सेंटेंसेस यूजिंग मेन एंड हेल्पिंग वर्ब्स, ये एक एक्सरसाइज है। मेन वर्ब शी रोट अ लेटर टू हर फ्रेंड, उसने अपने दोस्त को ख़त लिखा। हेल्पिंग वर्ब दे हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर, वो एक घंटे से इंतज़ार करते रहे हैं। हैव लग्जरी या हेल्पिंग वर्ब है। मेन एंड हेल्पिंग वर्ब कंबाइंड, दोनों को हमने मिला के लिखना होता है। आई विल गो टू द मार्केट टुमारो। Will is helping verb indicating future tense while go is the main verb. Helping verb in a negative sentence, he has not finished his homework. ये राइटिंग के लिए एक टास्क था, इसको भी कंप्लीट करना है।